चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करेंगे तो पहले ये जान लीजिए कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब भी पार्टनर्स ओल्ड रेशियो को चेंज करते हैं न्यू रेशियो में, तब वो गुडविल की वैल्यू करना चाहते हैं। दो तरीके हमें मिल सकते हैं, एक जब गुडविल हमें बैलेंस शीट के अंदर नहीं दे रखी, दूसरा जब गुडविल हमें बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है। जब भी गुडविल बैलेंस शीट के अंदर नहीं दे रखी है बच्चों, तब आपको कौन सी जर्नल एंट्री से जो पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है और जो पार्टनर ने गेन किया है उसकी जर्नल एंट्री किस तरह से करनी है, तो याद रखना है बच्चों, वो करेंगे आप गेनिंग टू सेक्रीफाइस। जिसने गेन किया है उसे डेबिट करेंगे और जिसने सेक्रीफाइस किया है उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। कब? जब आपको बैलेंस शीट के अंदर गुडविल का अमाउंट नहीं दिया, ऐसे एडजस्टमेंट के तौर पे दिया है कि गुडविल इज रीवैल्यूड एट 2000, 3000, 5000, 10,000, जो भी ZXY अमाउंट दिया है वो। क्या जर्नल एंट्री लिखोगे बच्चों? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री आपको हमेशा याद रखनी है। और इसकी नरेशन क्या बनेगी? बीइंग गुडविल एडजस्टेड अमॉन्ग पार्टनर्स। सिंपल सी बात है कि जिसने सेक्रीफाइस किया है शेयर, उतना अमाउंट उसे गुडविल का मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, यानी गुडविल जब बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है इस तरह से कि गुडविल अमाउंट है 1000, तो इसे क्या कहेंगे बच्चों? एग्जिस्टिंग गुडविल। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर एग्जिस्टिंग गुडविल का क्वेश्चन हो या उसमें मेंशन किया हो कि भाई एग्जिस्टिंग गुडविल है 1000, 10,000, 20,000, ZXY जो भी अमाउंट हो वो, तब जब आपको राइट ऑफ करनी हो गुडविल, तब ये जर्नल एंट्री आप यूज करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्या लिखोगे बच्चों? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, यानी कि नरेशन लिख देंगे बाद में, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल इज राइट ऑफ। ये राइट ऑफ की एंट्री हमेशा याद रखनी है बच्चों। कौन से रेशियो में हम करेंगे? ओल्ड रेशियो में। यानी कि जब भी गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है और हम उसे राइट ऑफ करेंगे तो कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। यहां तक आपको क्लियर हो गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राइज एंड राइट ऑफ। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि गुडविल को हम किस तरह से राइज करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। जब हम गुडविल राइज करते हैं तो बच्चों क्या होती है वो? क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये आपको पता है। उसी तरह से जब हम गुडविल को राइट ऑफ करते हैं तब क्या करेंगे? डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इतना आपको पता ही है। लेकिन इसकी जर्नल एंट्री किस तरह से करेंगे आपने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी सीख ली होगी, नहीं सीखी तो यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए। देखेंगे हम कि फर्स्ट जब गुडविल राइज एंड राइट ऑफ करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जब हमें दिया हो तब की बात कर रहे हैं हम, तो क्या करेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब गुडविल राइज करेंगे तब कौन से रेशियो में बच्चों? ओल्ड रेशियो में करेंगे। उसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि जब भी हम गुडविल को क्या करेंगे? राइट ऑफ, तब हम क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। लेकिन ये कौन सा रेशियो हो जाएगा बच्चों? न्यू रेशियो। यानी ओल्ड रेशियो में राइज अप होगी एंड राइट ऑफ कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो में। तो यहां तक आपको सिंपली समझ में आ गया। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि ये थी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब बात करते हैं फिक्स कैपिटल की। जब भी फिक्स कैपिटल दिया है तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह पे हम क्या यूज करते हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट। बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो। ओल्ड कब आएगा बच्चों? जब हम राइज करेंगे तब, एंड राइट ऑफ करेंगे तब क्या होगा? न्यू रेशियो। बाकी यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। आगे बढ़ते हुए सिर्फ आपको इतना बच्चों ध्यान में रखना है कि जब आप ये गिनोगे तब आपको ये नरेशन कंपलसरी लिखनी है। जब आप गुडविल की वैल्यू राइज कर दो, यानी गुडविल अकाउंट ओपन होता है, तब क्या करोगे? गुडविल राइज एंड क्रेडिटेड, यानी नरेशन समझा रहा हूं बच्चों, गुडविल राइज एंड क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। खत्म। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि जब हम न्यू रेशियो में राइट ऑफ करेंगे तब गुडविल इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिंपली आपको समझ में आ गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम्स। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ABC ये तीनों पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशियो है 3:2:1। 1 अप्रैल को वो मीटिंग के लिए बैठे और उन्होंने सोचा कि अब अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है। क्या करना है? इक्वली। न्यू रेशियो क्या आ गया? 1:1:1। गुडविल इज वैल्यूड एट 18,000 रुपीज, यानी ये बैलेंस शीट के अंदर दी हुई एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि दो सिचुएशन दे रखी है। फर्स्ट, गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, यानी कि गुडविल अकाउंट ओपन नहीं किया गया। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि गुडविल राइज करनी है और बाद में राइट ऑफ करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से लिखेंगे। तो किस तरह से करेंगे हम? पहले तो हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग ढूंढ लेंगे। फिर हमारा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्या था? गेनिंग टू सेक्रीफाइस, वो कर लेंगे। फिर राइज करेंगे कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और न्यू रेशियो में क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए?
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो हमारे पास है 3:2:1, न्यू रेशियो है 1:1:1। कौन से पार्टनर है? पार्टनर ए है एक, पार्टनर बी है और पार्टनर सी है। तीन ही सिंपल से पार्टनर्स है। ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं 3/6, फिर है 2/6, फिर है 1/6। आगे बढ़ते हुए लिखेंगे माइनस न्यू रेशियो, कौन सा है? 1/3। प्लस माइनस करो, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 2 से दोनों को, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। क्या करोगे आप? 3 - 2/6 क्या आ जाएगा? 1/6। आंसर किस में आया? पॉजिटिव आया। क्या लिख दोगे साइड में? सेक्रीफाइस। आगे बढ़ेंगे, ये है 2/6 माइनस 1/3, क्योंकि वो है न्यू रेशियो। मल्टीप्लाई 2 डिनोमिनेटर सेम कर दिया आपने। क्या आ जाएगा? 2 - 2/6 यानी कि 0। नो गेन नो सेक्रीफाइस। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, ये है 1/6 माइनस 1/3। क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 1 - 2/6, नेगेटिव में आ गया 1/6, यानी इसे क्या हुआ है? गेन। हमें पता है सिंपल सी बात कि भाई ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जब हम बात करते हैं तो वो किस तरह से होती है? गेन टू, या तो गेनिंग टू, सेक्रीफाइसिंग। हम सेक्रीफाइस लिख देते हैं, आईएनजी नहीं लगाना अभी। आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे? जर्नल एंट्री बच्चों। इसने किया है गेन तो सी का अकाउंट डेबिट होगा, इसने किया है सेक्रीफाइस तो ए अकाउंट क्रेडिट होगा। गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइस। क्या लिखेंगे बच्चों? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। गुडविल की अमाउंट कितनी है बच्चों? 18,000। लेकिन ये उनकी सबकी थोड़ी है। 18,000 में कितना शेयर है? 1/6। यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस, तो गिन लेते हैं। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, 6 3 जा 18। कितनी अमाउंट सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग होगी? 3,000। क्योंकि विदाउट अमाउंट जर्नल एंट्री तो हम लिख ही नहीं सकते। क्या लिखेंगे? 3,000। तो नरेशन तो आप खुद से भी लिख सकते हो बढ़िया से। तो यहां तक बच्चों क्लियर हो गया। ये था आपका पॉइंट नंबर 1। आगे बढ़ते हुए देखते हैं सेकंड पॉइंट। क्या कहना चाहता है? गुडविल इज राइज एंड राइट ऑफ। तो हमें दो जर्नल एंट्री बनानी है बच्चों, एक फर्स्ट और दूसरी सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दो जर्नल एंट्री बनेगी। एक बनेगी राइज की, जो कौन से रेशियो पे होगी? ओल्ड रेशियो पे। और एक बनेगी राइट ऑफ की, जो कौन से रेशियो में बनती है बच्चों? हमेशा न्यू रेशियो में। कब? जब हमें एग्जिस्टिंग गुडविल ना दी हो तब। ये गुडविल वैल्यूड एट 18,000। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें जर्नल एंट्री पता ही है, जब राइज करते हैं तब क्या लिखेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, कौन से है? एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि तीन ही पार्टनर है ना। सीज कैपिटल अकाउंट, ए बी सी ओ तीनों। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में शॉर्ट फॉर्म में मैंने सी ए लिख दिया है, क्योंकि जगह की थोड़ी शॉर्टेज है। गुडविल की टोटल वैल्यू है बच्चों 18,000। बढ़िया तरीके से 18,000 लिख दो। यहाँ पे कहा गया है कि ओल्ड रेशियो, जो कि है 3:2:1। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे लिख दोगे 3/6, 2/6 और 1/6। तो इसे ब्रैकेट बना लेना बढ़िया से। तो 18,000 का 3/6 कितना होगा बच्चों? 9,000। 18,000 का 2/6 करोगे तो 6,000 एंड 1/6 करोगे तो 3,000। तो आ गया ना, 6 + 3 9, 9 + 9 18,000। तो आपका आंसर राइट है। अगर इसकी नरेशन आपको लिखनी है ना, तो वो आपको खुद से लिखनी है। बढ़िया तरीके से लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे सेकंड पॉइंट। राइट ऑफ करनी है अब कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो में। कौन सी गुडविल? यही वाली। चलिए लिख देते हैं। सेम इसकी इनवर्स एंट्री हो जाएगी। क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एस कैपिटल अकाउंट, पार्टनर तो तीन ही है। फिर बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट।
लेकिन इनको डेबिट तो करना ही रहेगा आपको। चलिए, ये कौन से रेशियो में करेंगे हम? न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो कौन सा दिया है बच्चों? 1:1:1, यानी सबका कौन सा है? इक्वल ही। तो क्या लिखेंगे? गुडविल की वैल्यू है हमारे पास 18,000, दिख रही है ना बच्चों? 18,000। आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पे सेम है, इक्वल, तो 18,000 डिवाइड बाई 3 करोगे तो सबको कितनी मिलेगी गुडविल की वैल्यू? 6,000। नरेशन अगर लिखनी है तो वो आपको खुद से लिखनी है बच्चों, फटाफट से लिख लीजिए क्वेश्चन, और यहाँ तक आपका क्वेश्चन क्लियर होता है। तो बढ़िया, मजे से समझ में आया ना? ओके। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। XYZ ये तीनों पार्टनर्स है और उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2, लेकिन 1 अप्रैल को उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया। क्या कर दिया? इक्वली 1:1:1। हमें यहाँ पे डायरेक्टली कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन ऐसा बताया है कि यहाँ पे हमारे पास 5 इयर्स का प्रॉफिट है, 2016, 17, 18, 19 एंड 20। उनका एवरेज प्रॉफिट निकाल कर 2 इयर्स ऑफ नंबर ऑफ इयर्स परचेस के साथ कैलकुलेट करके हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद क्या करेंगे हम बच्चों? तो उसकी एंट्री कर देंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस वाली, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जैसे कि आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या ढूंढेंगे बच्चों? सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसका ढूंढना है बच्चों? XYZ का, तो लिख दो XY एंड Z। ओल्ड रेशियो क्या है बच्चों? 5:3:2, यानी 5/10। Y का कितना होगा? 3/10 एंड Z का 2/10। माइनस माइनस माइनस। न्यू रेशियो भी सबका सेम है 1/3, तो इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं दिखाया है, लेकिन अब दिखेगा। ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3, मल्टीप्लाई कर दो 10 के साथ, सिंपल सा फंडा है। तो 5 - 10/30, लेकिन यहाँ पे भी होगा ना, तो 15 यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा। चलिए 15 - 10/30 क्या हो जाएगा बच्चों? 5/30। आंसर आ गया पॉजिटिव में, तो क्या गिनेंगे हम? सेक्रीफाइस। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि 3/10 - 1/3 क्या लिखोगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 से, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 3 3 9 माइनस यहाँ ऊपर कितना हो जाएगा? 10 डिवाइड बाई 30। माइनस प्लस करोगे तो -1/30। नेगेटिव में आंसर आया, क्या गिनेंगे बच्चों इसे? गेन। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि थर्ड पॉइंट, 2/10 - 1/3 क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा? 6 - 10/30, तो नेगेटिव में आंसर आया -4/30। ये क्या है बच्चों? गेन। तो आपको सेक्रीफाइसिंग और गेन मिल गया कि यहाँ पे दिखाया है कि जो Y एंड Z है उसने गेन किया है और X ने क्या किया है? सेक्रीफाइस। तो आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मिल गई बच्चों, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। लेकिन आपको ढूंढनी है गुडविल की अमाउंट, वो तो आपको दे ही नहीं रखी है। वो आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे? एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से। तो किसको कितना मिल रहा है वो कब मिलेगा? जब हम वैल्यू ढूंढ लेंगे गुडविल की, तब। तो ढूंढते हैं एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, हमें पता ही है बच्चों। क्या लिखते थे एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ईयर्स। ईयर्स हमें पता है 1 2 3 4 एंड 5। टोटल प्रॉफिट निकालते हैं बच्चों 70,000 प्लस 7 लाख हो गए क्या? ओके, 70,000 प्लस 85,000 प्लस 45,000 प्लस 35,000 माइनस 10,000। यहाँ तक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैलकुलेशन में डिवाइड बाय 5, 70 प्लस 85, ये कैलकुलेशन अगर आप करते हो ऑलमोस्ट आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2,25,000। डिवाइड बाय 5 करेंगे तो वो आ जाएगा 45,000।
हमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेस दे रखे हैं यहाँ पे 2। तो किस तरह से गुडविल की वैल्यू मिलेगी हमें? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास 45,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस है 2, तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 90,000। अब आप इजीली कैलकुलेट करके गेनिंग टू सेक्रीफाइस लिख सकते हो। चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम लिखेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इस गुडविल की वैल्यू में किसने कितना सेक्रीफाइस और गेन किया है वो काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है बच्चों? 30। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम? जेड्स कैपिटल अकाउंट फिर किसका? वाइज कैपिटल अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। क्या किया हमने बच्चों? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। चलिए अब कैलकुलेशन कर देते हैं और यहां पे हम क्या लिख देंगे बच्चों? अमाउंट। कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 90,000, यानी हम कर रहे हैं कि जेड का कैलकुलेशन कि वो कितना गेन कर रहा है। जेड का गेन, गुडविल की वैल्यू है 90,000 मल्टीप्लाई 4/30। तो 4/30 करेंगे तो ऑलमोस्ट आ जाएगा 9 4 जा 36, 36 डिवाइड बाई 3, यानी वो हो जाएगा 12,000 अमाउंट। आगे बढ़ते हैं। वाइज कैपिटल, उल्टा शुरू किया है मैंने। वाइज गेन कितना है बच्चों? 90,000 मल्टीप्लाई बाई 1/30। तो 3 3 जा एंड 0 0 कट, कितना आ गया बच्चों? 3,000। तो इन दोनों का मिलाकर 12 + 3 15,000 किसका हो जाएगा? एक्स का सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स का सेक्रीफाइस 15,000, वाई का गेनिंग है 3,000 एंड जेड का 12,000। तो इस तरह से ये सम हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एम वी एंड ए यानी ये तीनों पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनका ओल्ड 3:2:1। आपको पता ही है कि हर बार कब मिलते हैं? 1 अप्रैल 2020 को, और उधम मचा देते हैं। क्या करेंगे? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया रेशियो क्या करना चाहते हैं? इक्वली, यानी 1:1:1। NYP नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितने कैलकुलेट करने हैं? 3, और हमें 5 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है। उसमें 2018 में उन्होंने 50,000 रुपीज़ का लॉस किया था। अब हमें बताया है कि भाई आप ढूंढो, फिर करो कि किसने गेन किया और किसने सेक्रीफाइस, और उसके रिगार्डिंग एक एडजस्टमेंट की क्या लिख देंगे हम? जर्नल एंट्री। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। पहले क्या ढूंढोगे आप? सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से किसने सेक्रीफाइसिंग किया और किसने गेनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिख लेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। ये क्वेश्चन है तो मैं इसे इस तरह से लिख देता हूँ। चलिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये इतना सिंपल है, मुझे तो लगता है कि क्यों पढ़ाते हैं आपको। चलिए कौन कौन सा है? एम बी और ए। फुल फॉर्म आप खुद याद रख लीजिएगा। एम बी और ए, हम शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे। एम की बात करेंगे, ओल्ड रेशियो क्या है बच्चों? 3/6। न्यू क्या आ गया? 1/3। 3 + 2 + 1 यानी 3/6 माइनस 1/3। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को 2 से, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। क्या आ जाएगा? 3 - 2/6। क्या आ गया? 1/6। आंसर आया पॉजिटिव में, यानी क्या हुआ? ये सेक्रीफाइस। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं बच्चों वी की। वी का क्या था? 2/6 माइनस क्या करेंगे? 1/3। मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्या आ जाएगा? 2 - 2/6 यानी नो गेन नो सेक्रीफाइस। आगे बढ़ते हुए देखेंगे बच्चों कौन सा है? ए। 1/6 माइनस 1/3 यानी इसने गेन कर लिया, देखकर ही समझ आ रहा है। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 2 × 2 क्या हो जाएगा बच्चों? 1 - 2/6। आंसर आ गया नेगेटिव में। क्या किया? गेन। अब आपको लिखना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल गेन टू सेक्रीफाइस। सिंपल सी है, जनरल एंट्री यहाँ पे लिख लेंगे लास्ट में। अब ढूंढ लेते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल। चलिए वैल्यू ऑफ गुडविल की बात करेंगे तो लिख लेते हैं पूरा फॉर्मूला। गुडविल इज इक्वल टू
एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, गिन लेते हैं डायरेक्टली। 2 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख, 4 लाख प्लस 1 लाख 5 लाख, 5 लाख प्लस 1.5 6 लाख। 50,000 में से 50,000 निकाल दो, कितने हो जाएंगे 6 लाख। यानी फॉर्मूला हो जाएगा टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल ईयर्स मल्टीप्लाई बाय NYP। टोटल प्रॉफिट आ गया हमारे पास 6 लाख, टोटल ईयर कितने हैं 5, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको दे रखे हैं 3। क्या करेंगे 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कैसे आया 5 12 इतना तो आता ही होगा हर बच्चे को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आ गया 3,60,000। ये है अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल का अमाउंट मिल गया आपको 3,60,000। चलिए आपको सेक्रीफाइस और गेन भी पता है, लेकिन 1/6 के अमाउंट से 3,60,000 को देखना पड़ेगा कि किसने गेन किया और किसने सेक्रीफाइस। लिख लेते हैं कौन सा है एम ने क्या किया है सेक्रीफाइस, तो लिख लेते हैं एम सेक्रीफाइस कितना, तो 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, 6 6 36 कितना आया अमाउंट 60,000। ये किसने सेक्रीफाइस किया है एम ने। अब बात करते हैं बच्चों ए की। ए का क्या है बच्चों गेनिंग, कितना हो जाएगा 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6 इज इक्वल टू 60,000। सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, 6 6 36। तो यहाँ तक बच्चों आपको ये फंडा क्लियर हो जाना चाहिए। अब हमारी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सबसे सिंपल यहाँ पे लिख लेंगे बढ़िया तरीके से। क्या करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या करेंगे बच्चों, सिंपल सा है हमारा हमेशा की तरह, गेन टू सेक्रीफाइस। नरेशन आपको खुद से लिखनी है हमेशा की तरह। गेन टू सेक्रीफाइस में देखेंगे तो किसने गेन किया है ए ने, तो लिख दोगे आप एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन सा वाला है एम सेक्रीफाइस, एम कर रहा है ना, एम सेक्रीफाइस अमाउंट भी आपको पता है 60,000। तो यहाँ तक आपकी जर्नल एंट्री फिनिश यहाँ तक दिख रहा है ना बच्चों। ओके चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि नरेशन आप लिखोगे यहाँ पे खुद से, हर बार नरेशन में नहीं लिखवाऊंगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। XYZ ये तीनों पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। हर बार की तरह 1 अप्रैल को मीटिंग हुई, सोचा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर देते हैं इक्वली यानी 1:1:1। गुडविल अपीयर इन द बुक्स दे रखी है हमें 12,000 यानी कि है एग्जिस्टिंग गुडविल, जिसे हमेशा की तरह आप राइट ऑफ करोगे कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। आगे बढ़ते हैं, रीवैल्यूड ऑफ गुडविल आपको दे रखी है 30,000 और एक नोट करके बताया है पास द जर्नल एंट्री इफ गुडविल विल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इसकी हमें फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सारी चीज़ें हम करने ही वाले हैं। क्या करेंगे सबसे पहले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्रीफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर ढूंढ लेंगे, कौन से रेशियो से, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के साथ में। तो हमें पता चल जाएगा XYZ में से किसने गेन किया और किसने सेक्रीफाइस। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किससे, रीवैल्यूड गुडविल अमाउंट से। क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे किसने गेन किया और किसने सेक्रीफाइस अमाउंट की, यानी कि जर्नल एंट्री की एंट्री कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, तो फाइनल हमारा होगा कि गुडविल जो दे रखी है ना 12,000 उसे राइट ऑफ कर देंगे और या वहाँ पे सम खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला लिख के सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कौन सा फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कौन कौन से पार्टनर XYZ लिख देते हैं, X शेयर, Y शेयर एंड Z शेयर। चलिए ओल्ड रेशियो क्या था 5 + 3 + 2 यानी 10, 5/10 यहाँ पे लिख देंगे 3/10, यहाँ पे लिख देंगे 2/10। आगे बढ़ते हुए न्यू रेशियो हमेशा की तरह 1:1:1, कोई चेंजेस नहीं, 1/3 -1/3 आगे बढ़ते हुए लिखेंगे। चलिए डिनोमिनेटर सेम लाना है, यहाँ 10 है यहाँ 3, कितना करना पड़ेगा 30, यानी यहाँ मल्टीप्लाई होगा 10 से, यहाँ मल्टीप्लाई होगा हमेशा की तरह 3 से, ऊपर भी 10 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 से। क्या आ जाएगा बच्चों 15 - 10/30 आ गया 5/30। आंसर आया पॉजिटिव में। क्या गिनना है हमेशा बच्चों, सेक्रीफाइसिंग शेयर।
इस बार शेयर है तो शेयर पूरा ही लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए यहाँ देखेंगे तो 3 + 3 यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 - 10/30 आंसर आ जाएगा नेगेटिव में -1/30। ये क्या है बच्चों? गेनिंग शेयर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, z मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, यहाँ पे 3 से और यहाँ पे 10 से, क्या आ जाएगा? ऑलमोस्ट 6 - 10/30। आगे आंसर में नेगेटिव में -4/30। ये क्या है बच्चों? गेनिंग शेयर। चलिए तो हमें पता चल गया कि y और z है, उसने गेन किया है, x ने सेक्रीफाइस। हमारे पास अमाउंट भी है, लिख देते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सबका ढूंढना पड़ेगा x, y एंड z। x की बात करते हैं, गुडविल की वैल्यू कौन सी लेनी है? री वैल्यू। हमेशा याद रखना है, ये तो राइट ऑफ करने के लिए ही दी रखी है हमें। चलिए कितनी है? 30,000 मल्टीप्लाई बाय x का क्या है? 5/30 सेक्रीफाइस। 5 6 जा 6 2 जा नहीं 6 भी 5 जा होगा, 6 5 है 30। कितना अमाउंट आएगा? 5,000 सेक्रीफाइस किया है, मतलब 5,000 उसे मिलेगी गुडविल की अमाउंट। अब y की बात करते हैं, 1/30 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/30। 0 0 कट, 0 3 कट, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,000 देना पड़ेगा किसे? y को, किसे? x को देना पड़ेगा। z की बात करते हैं, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4/30। सिंपल सी बात है, कितना करेंगे? 0 3 1 0। चलिए कितना आ जाएगा? 4,000। तो यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर है। अब आपको जो 2 जर्नल एंट्री लिखनी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी है, तो आपको यहाँ पे अच्छे से दिख जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ तो समझना है कि मैं भाई कैमरे के सामने देखता हूँ कि भाई यहाँ पे आ जाएगा या कम पड़ेगी जगह। चलिए स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देंगे हम राइट ऑफ वाली एंट्री, या पहले ये लिख देनी है? ये लिख देते हैं। चलिए क्या लिखेंगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। पता है ना, गेनिंग वाला डेबिट, सेक्रीफाइस वाला क्रेडिट। तो कौन सा है गेनिंग वाला? गेनिंग वाले है y और z। तो लिख देंगे y इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट। हमेशा की तरह आपको याद है, नरेशन तो आपको खुद से ही लिखनी है। चलिए जैसे मैंने बता दिया था आपको फर्स्ट टॉपिक के अंदर। अब बात करते हैं y और z में अमाउंट कितना है। तो यहाँ पे है ना 1 और 4, लिख दीजिए सिंपल सा 1,000 4,000, और इसका कितना है? 5,000। चलिए यहाँ तक आपको दिख रहा है ना, इसी के लिए लाइन की थी। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं, ये था गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब इसके बाद लास्ट एंट्री हमारी जो है गुडविल की, क्या करेंगे हम? उसे राइट ऑफ कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं बच्चों, एंट्री जर्नल एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जर्नल एंट्री आपको याद है, नरेशन आपको खुद से ही लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स वाई जेड ये 3 पार्टनर है, तो लिख दो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल की वैल्यू आपको पता है 12,000, यही राइट ऑफ करनी है, लेकिन कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। 12,000 अमाउंट, ओल्ड रेशियो है 5:3:2, यानी हम गिन ले यहाँ पे तो लिखेंगे 5/10 है यहाँ पे 3/10 है, यहाँ पे 2/10 है। तो 12,000 अमाउंट है, 10% गिनो, कितना होगा? 1,200। 12 5 जा कितना आ जाएगा? 6,000। 12 3 जा 3,600। 12 2 जा 2,400। तो यहाँ पे ये गुडविल भी राइट ऑफ हो गई, और आप नरेशन इजीली खुद से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये सम आपका फिनिश होता है।